कभी कभी कोई घर या बिल्डिंग में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिसका पता कभी नहीं चल पाता है। हमें लगता है कि ये कोई नेचुरल सा इंसिडेंट होगा और हम जब उसी घर में प्रवेश करते हैं तो पहले तो हम पूजा यज्ञ करवाते हैं ताकि बुरी नज़र और नेगेटिव एनर्जी ना हो। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी बिल्डिंग की है जो अपने सुसाइड केसेस के लिए बहुत फेमस है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स रोल द इंट्रो। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में मशहूर मुंबई में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है ग्रैंड पैराडी टावर। इस इमारत का निर्माण 1975 में हुआ था। ये बिल्डिंग मालाबार हिल्स साउथ मुंबई में लोकेटेड है। ये बिल्डिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है और यहाँ ज़्यादातर रिच बिजनेसमैन ही रहते हैं। पिछले कुछ सालों में इसकी 8वीं मंजिल पर बने कैंपस कॉर्नर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक ही तरह से होने वाले मौतों का एक जैसा पैटर्न बनने के कारण लोग आज भी हैरत में हैं। इन घटनाओं का दौर तब शुरू हुआ जब एक लड़की बालकनी से कूदकर अपनी जान दे देती है। फिर एक और घटना सामने आई जब एक मेड अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान होकर सुसाइड कर लेती है। उसी तरह मिस्टर जैन जो एक कंपनी के एम्प्लॉय थे, उन्होंने भी बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद एक और मिस्टीरियस और वियर्ड केस यहाँ हुआ जिसमें पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। ये घटना दलाल फैमिली की है। 14 जून 1998 इस दिन एक बुज़ुर्ग दंपति वासुदेव दलाल और उनकी वाइफ तारा दलाल, ये दोनों उसी 8th फ्लोर से सुसाइड कर लेते हैं। बाद में जब तफ्तीश की जाती है तो पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि वो दोनों अपने लाइफ से बहुत परेशान हो चुके हैं क्योंकि उनका बेटा बाल कृष्णा और बहू सोनल उन लोगों को हरास किया करते थे। इसके बाद पुलिस इन दोनों को अरेस्ट करते हैं और इन पर चार्जेस लगाया जाता है। कुछ दिनों में ही इन्हें बेल मिल जाती है और ये केस 7 सालों तक चलती है। और 28 मार्च 2005 में एक दिन इस केस का जजमेंट आने वाला था, लेकिन उस दिन बालकृष्ण और सोनल कोर्ट में पहुंचे ही नहीं क्योंकि उन दोनों ने अपनी 19 साल की बेटी पूजा के साथ 8th फ्लोर से बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस बिल्डिंग में लगभग 20 से ज़्यादा सुसाइड केसेस सामने आए और ये केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। इस 8th फ्लोर पे लोगों ने जाना बंद ही कर दिया था क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ बहुत अजीब सी आवाज़ें आती हैं। यहाँ बहुत अजीब घटनाएं भी उन्हें देखने को मिली। भी किसी के चलने की आवाज़ें, कभी ऐसा लगता था जैसे 2 लोग बात कर रहे हों और कभी कभी तो उन्हें कोई परछाई भी नज़र आती थी। यहाँ तक कि जो 7th फ्लोर पे रहते हैं उन्हें 8th फ्लोर में सामान को शिफ्टिंग करने की आवाज़ें भी आती थी। यहाँ ये तो पता चल गया था कि यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। ये तब क्लियर हुआ जब यहाँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हुआ। तब 8th फ्लोर के बी विंग में सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ को रिकॉर्ड किया गया। इन्वेस्टिगेटर ने यहाँ पैरानॉर्मल घटनाओं को महसूस किया और उनका कहना था कि इस फ्लोर पर रहना किसी के लिए भी सेफ़ नहीं है। सिर्फ यही नहीं, उसके आसपास में भी ऐसे बहुत से प्लेसेस हैं जहाँ शाम के बाद वहाँ कोई नहीं जाता और आज भी वहाँ ऐसे फ्लैट्स हैं जो आज भी खाली पड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सच में ये सुसाइड केसेस नॉर्मल थी या फिर यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल है?